वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर पेपर। ये 2021 का पेपर है डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी सोशल साइंस का। इसमें हम सोशल साइंस में जो पूछे गए थे 100 क्वेश्चंस उन्हें देखेंगे। और ये चैनल हमने टीचिंग एग्जाम्स के लिए बनाया है। अगर आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिटवीन 1820 एंड 1913 विच कंट्री इंपोर्टेड ग्रेन्स फ्रॉम यूरोप लीडिंग टू द फॉल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस। तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। हाँ, 1820 और 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया था जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। इसका आंसर था संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1945 में भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए योजना को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट के जो आंदोलन हुआ था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंदोलन सरकार के स्वतंत्रता था। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। नहीं, ये गलत है। इसका आंसर टू होगा। एक और दो सही है। इसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1787 लुइस 16 exiled its noble member of the town of Troyes। इसका आंसर ट्रॉयस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who was chosen president of the third estate in 1789। इसका आंसर है जीन स्लेवन बेली। 1789 में तृतीय एस्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था। जीन स्लेवन बेली को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टेनिस कोर्ट ओथ टेकन। इसका आंसर है 20 जून 1789। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट ईयर इज करेक्ट। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, रिफॉर्म्स इन क्लर्जी एंड चर्च, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बेस्टाइल। तो इसका आंसर सिर्फ फर्स्ट सही है, ऑप्शन वन। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 1789 में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज दिल्ली कैप्चर्ड ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी इसमें। इसका आंसर है 20 सितंबर 1857 को। ए आंसर सही है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द किंगडम ऑफ अवध एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। 1856 में किया गया था। ये अवध के राज्य अंग्रेजों द्वारा 1856 में अधिग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये सुभाष चंद्र बोस का। तो मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 111 पे। हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया था। इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली। ए इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 वाज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट। सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। नमक सत्याग्रह किसका हिस्सा था। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। द एक्ट द डैश एक्ट गिव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। इसका आंसर रॉलेट एक्ट है। इसका बहुत विरोध भी हुआ था। रॉलेट अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के भी किसी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नॉट पार्टिसिपेटेड। इसका आंसर ऑप्शन है डेलीगेट फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था गांधी अरविंद पक्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु वाज द लीडर ऑफ खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे। इसका आंसर अब्दुल गफूर खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 116 पे। लीडरशिप इन द रशियन रेवोल्यूशन वाज प्रोवाइडेड बाय विच पार्टी। इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन। तो इसका आंसर सिर्फ वन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 117 क्वेश्चन पे। कौन सा क्रांति पेट्रोग्राद पेट्रोग्रेड में बंद रोटी की कमी के कारण जन्मी थी। इसका आंसर है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था क्योंकि वहां पे रोटी की कमी पड़ गई थी। लोगों पे खाने वाने का साधन नहीं इकट्ठे हो पा रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
In the early 20th century, middle class intellectuals started participating. नहीं. In the 19th century, it included only members of workers and peasants. नहीं. तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 119. Who based his idea on how to change the world on the scientific analysis of society through history? तो ये कार्ल मार्क्स का विचार था, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने अधिकृत किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which society destroyed private ownership of means of production and in its place create public ownership of means of production? तो इसका आंसर सोशलिस्ट होगा. हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, सेकंड गलत है, कैपिटलिस्ट. तो हम इसमें फर्स्ट लगाएंगे. अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ. क्वेश्चन नंबर 121. रॉबर्ट ओवेन वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड सोशलिस्ट इन 1827 में इन्होंने सोशलिस्ट पहली बार यूज किया था अपनी पत्रिका में. कॉर्पोरेटिव और समाज सोशलिस्ट वर्ड का इन्होंने सबसे पहली बार यूज किया था. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 पर. उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ये मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं. तो इसका आंसर है रॉबर्ट ओवन. इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर काम किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123. इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड चार्ल्स फोरियर. इन्हें published in 1848. ये गलत है. और their thoughts became the basis of struggle of the oppressed. ये सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होंगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which ideology emphasized on state corporatism? इसका फेशिज्म है, सोशलिज्म ये एम्फेसाइज नहीं करता. तो इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 पे. Which of the following statement is correct in the context of dictatorial philosophy? Dictatorial philosophy. In 1920, Carl Schmitt criticized parliamentary democracy. ये सही है. मार्टिन हेडगर attacked Western modernism for technological violence. ये भी सही है. तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, both 1 and 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. In USA, in dash USA intervened in World War I in support of allies. अप्रैल 1971 में यूएस की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 1 में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को डैश देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे. तो इसका आंसर है 50. ये इसका आंसर सही हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 पे. क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषित किया था कि वह अब वर्साय की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंड से बाध्य नहीं है? या 1935 में घोषित किया था उन्होंने. इन विच ईयर जर्मनी फॉर्मली डिक्लेयर्ड दैट इट विल नो लॉन्गर बाउंड बाय द मिलिट्री और डिसआर्मामेंट क्लॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साय. ये वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में साइन हुई थी और 1935 में जर्मनी ने इसे मना कर दिया था इसे मानने से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129. विच प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इज करेक्ट? वर्साय की संधि के कौन से प्रावधान सही है? वर्साय की संधि ने यूरोप की सीमा को फिर से नया रूप दिया, ये सही है. अनुच्छेद 231 ने जर्मनी का युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया, ये भी सही है. तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 130. इसमें पूछा करेक्टली मैच कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है सोवियत जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट 1939 में हुआ था और ट्रीटी ऑफ लुआसाने 1923. तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. इसका आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 131. द रोटेशन ऑफ, अब ज्योग्राफी के सवाल स्टार्ट हो गए तो अब हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं. द रोटेशन ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टरनेट पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट. यस. पीरियड ऑफ ईयर नहीं, पीरियड ऑफ ईयर रिवोल्यूशन पर डिपेंडेंट होता है. तो इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा. पृथ्वी के घूर्णन डैश के लिए जिम्मेदार है दिन और रात के वैकल्पिक अवधि, सही है. और वर्ष की अवधि, ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 पे. Which of the following planets come under the category of Jovian planets? या outer planets होते हैं. वीनस नहीं होगा, मरकरी नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, सैटर्न इसका राइट आंसर है. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? शनि आता है. द निफ्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ. निफ्ट लेयर के बारे में पूछा गया है. जैसे निफ्ट में निकेल और आयरन, फेरस के लिए आयरन इस्तेमाल करते हैं. तो इसका आंसर बी हो जाएगा. पृथ्वी की नाइफ परत निकेल और तथा आयरन से बनी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट जियोलॉजिस्ट टू डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एन अर्थक्वेक? तो इसका आंसर है चैंग हेंग। भूकंप को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के तैयार करने वाले पहले भूवैज्ञानिक कौन थे? चैंग हेंग थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज करेक्ट? द रॉक्स आर डेंसर एंड हार्डर देन द ओरिजिनल प्रोटोलिथ, ये सही स्टेटमेंट है। दीज रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल, ये भी सही है क्योंकि मेटामॉर्फिज्म में खत्म हो जाते हैं। कॉन्ग्लोमरेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, औसंक तापमान डैश में व्यक्त किया जाता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, दोनों में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं, दोनों में बता सकते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द swarms of rounded hummock resulting in the deposition of glacial tips are called drumlins. drumlins इसका राइट आंसर है, इसे बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, ऑन विच डे सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इसे समर सोलिस्टिस भी कहा जाता है और ये जून 21 को होता है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ते हैं? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 पे आ गए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, सब्लिमेशन नहीं होता है इसमें, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रयागराज सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच सिटी? प्रयागराज शहर निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ये प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो गंगोत्री उत्तराखंड में है, गंगोत्री उत्तराखंड में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मेघालय? नौक्रेक इसका राइट आंसर है। भारत में से निम्नलिखित में तो कौन सी जीव मंडल नीचे मेघालय में स्थित है? नौक्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, द डेक्कन प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स, व्हिच ऑफ देम इज नॉट अ रीजन? दक्कन का पठार 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन से उन क्षेत्रों में से नहीं है? तो ये गुजरात नहीं है उस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिवालिक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बाय हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया स्टेट इज करेक्ट? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कर्नाटका में नहीं है, ये बंधवगढ़ नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर ओनली 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डिपेंडेंसी रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस? इसका आंसर एज होगा सही आंसर। प्रायश्चित्तता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर होता है? उम्र पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट? इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? अधिक जनसंख्या, अल्प जनसंख्या, दोनों की बात की जा सकती है ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंसेप्ट में, तो इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं, which of the following statement is correct regarding the unevenness of population distribution? The distribution of population can be analyzed on the basis of continents and country, करते हैं हम ऐसा। The South Asia is one of the major concentration which accounts for about half of the world population, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रकृति से अधातु है? इसका आंसर अधेय होगा, एस्बेस्टोस कहते हैं इसे। विच मिनरल रिसोर्स इज अ नॉन मेटेलिक इन नेचर? एस्बेस्टोस हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, विच सिटी इज कॉल्ड कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया? तो इसे मुंबई कहते हैं, वहां पे ब्लैक सॉइल है इसलिए वहां पे काफी, उस रीजन में ब्लैक सॉइल है तो काफी कॉटन की कल्टीवेशन होती है, तो कॉटनोपोलिस। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस पेपर के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो टीचिंग एग्जाम रिलेटेड तो हमारे को आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये क्वेश्चंस पेपर और जितनी भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।